Today's topic is heuristic search, and we solve the 8 puzzle problem with heuristic and without heuristic. Okay. And first, in yesterday we had discussed. Yesterday class we have discussed the uninformed search technique like BFS, breadth first search, and DFS, depth first search. Okay, in BFS we can say it is uninformed search technique, and here we use FIFO and queue process, and BFS is the slowest node, and BFS is also a complete, and it is time complex process. And in heuristic method, heuristic is a informed search. Okay, heuristic is a informed search, and in this process heuristic derived, and which means to discover, to find and to discover. Heuristic search can be implemented by using a thumb rule. Okay, and heuristic search is implemented using a thumb rule, and a judgment और एक गेज. हम लोग जो heuristic सर्च में हम लोग जो करते हैं वो एक थंब रूल प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एंड हम लोग एक जजमेंट और एक गेज हम लोग करते हैं. ये ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, उसका एक रिजल्ट शायद आ जाएगा. तो इस तरीके में क्या होता है, हम लोगों को वो फाइनल जो रिजल्ट है वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है. ठीक है, लेकिन हम लोग अगर हेरिस्टिक सर्च को यूज करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होगा, एंड हम लोग जो प्रॉब्लम अनइन्फॉर्म्ड सर्च में बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एक्सटेंड होता है, तो हेरिस्टिक सर्च में क्या होगा, कम समय में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द जजमेंट और ए गेज. Heuristic search can be implemented by using a thumb rule, a judgment or a guess, and trial and error is simplest form of heuristic. It provides faculty to fit some variables in an algebraic equation so that it can be solved easily. हम लोग जो हेरिस्टिक सर्च हम लोग यूज करते हैं, हेरिस्टिक सर्च में हम लोग क्या करते हैं, थंब रूल यूज करके उसमें हम लोग एक जजमेंट और एक गेज करते हैं. समझो अगर हम लोग 8 पजल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे. 8 पजल प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 हम लोग 8 पजल प्रॉब्लम में वी आर टेक एग्जांपल 3:3 puzzle. Here the start state and another is goal state. In start state हम लोग अगर यहाँ पर जो है उसको हम लोग गोल स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग अगर इससे एक जजमेंट ले लेंगे और एक गेज कर लेंगे कि इसमें से जो 3 ब्रांचेस हो रहा है, 3 ब्रांचेस में कौन सा ब्रांच लेके हम लोग अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो जो गोल स्टेट है वो गोल स्टेट हम लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जजमेंटल कमेंट हम लोग यूज करते हैं, जजमेंट करते हैं. अगर समझो हम लोग जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम में एक्स का वैल्यू हम लोग पहले से ही ले लेते थे. एक्स एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को हम लोग पहले ले लेते हैं, फिर हम लोग उसमें क्या करते हैं, जो रिजल्ट है वो निकलता है. तो इसमें ऐसा ही कुछ प्रोसेस है, हम लोग पहले से एक जजमेंट ले लेते हैं हेरिस्टिक प्रोसेस में, उस जजमेंट के बेसिस से हम लोग काम करते हैं. ट्रायल एंड एरर इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हेरिस्टिक, बिकॉज हम लोग हेरिस्टिक जो प्रोसेस है उसमें हम लोग ट्रायल करते हैं कि
हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो फिट है या नहीं है, एंड एरर तो आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक जजमेंटल लेके हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं हेरिस्टिक सर्च में, तो इसलिए यहाँ पर एक ट्रायल एंड एरर जो है वो दोनों आ सकता है, ठीक है, ट्रायल मेथड है एंड एरर वहां पर ऑकर हो सकता है। इट प्रोवाइड्स facility to fit some variables in an algebraic equation so that it can be easily solved. And next, heuristic method are used to increase the speed of process. और डीएफएस जो डेप्थ फर्स्ट सर्च हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते थे, ये तो अनइन्फॉर्म सर्च है। अनइन्फॉर्म सर्च में, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लोग क्या करते थे, एक बाय एक करके जो नोट्स है, पेरेंट्स नोट्स, चाइल्ड्स नोट्स जो है एक बाय एक, तो वन बाय वन कवर करेगा और ट्रैवल करेगा, जो रूट नोट से चाइल्ड नोट तक एक ट्रैवल करेगा वन बाय वन। And here we use in FIFO technique, also in queue process, and here we find the complete process, but time complexity is most difficult in this process because time complexity कैसे ज्यादा लगता है, वो जो बीएफएस और डीएफएस हम लोग यूज करते हैं। एक 8 पजल प्रॉब्लम है। इस 8 पजल प्रॉब्लम में ये तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 6 7 5 9 एक गोल स्टेट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर फिर भी यहाँ पर बहुत सारा ब्रांचेस ओपन हो जाएगा। पहले हम लोग अगर यहाँ से ये क्या होगा, जो ब्लैंक स्पेस है वो ब्लैंक स्पेस अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करेगा, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट है, अपर है एंड डाउन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, राइट लेफ्ट साइड नहीं है, राइट साइड है। ओके, तो यहाँ पर तीनों मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा, अप मूव करेगा, डाउन मूव करेगा। फिर क्या होगा, इस बॉक्स को यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 मूव करेगा, क्योंकि अगर बीच में होगा तो वो 4 मूव करेगा, और यहाँ पर अगर होगा, यहाँ पर क्या लेफ्ट मूव कर सकता है और अपर मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइप्स का मूव होगा, यहाँ पर भी 2 टाइप्स का मूव होगा। फिर यहाँ से हम लोग 4 मूव कराएंगे, 4 मूव के बाद और एक मूव होगा, यहाँ पर मूव होगा, यहाँ पर मूव होगा। लेकिन ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग और भी डिफिकल्ट समझो, 1 यहाँ पर है, ये तो देखो कुछ कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, इसलिए इस प्रॉब्लम 5 या 6 स्टेज पे एक कवर हो जा रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर सिंपल सा प्रॉब्लम इसलिए यूज किया, क्योंकि अगर सिंपल सा प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग को अंडरस्टैंड में बहुत सुविधा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए ये प्रॉब्लम लिया है। लेकिन अगर वर्स्ट केस, ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, अगर वर्स्ट केस में इस प्रॉब्लम को ही हम लोग डाल दिए तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, 3 to the power 20। वर्स्ट केस में ये आएगा 3 to the power 20। ओके, तो यहाँ और एक चीज देखो, यहाँ पर जो 3 यूज हो रहा है, 3 क्या है, ब्रांचिंग फैक्टर, एंड 20 इज ए डेप्थ, ये ब्रांचिंग फैक्टर है, ये समझो 0 ब्रांचिंग फैक्टर, A1 A2 A3। ओके, तो ये तो 3 प्रॉब्लम में सॉल्व हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ब्रांचिंग फैक्टर 3 इंटू ब्रांच 3 है, और डेप्थ क्या है 0 1 2 3, तो 3 इंटू 3 इसका मतलब 9 पे ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये वर्स्ट केस के अंदर चला गया, इफ it's fall in a worst case, it's most difficult to find the
or solve the problem. In worst case, we find the number of puzzle is million or billion. Okay, so here we discuss the branching factor is 3, and where we find the 3 is a branching factor because here we find 3 number of process. देखो अगर जो ये blank space है, if blank space in middle portion, then we find 4 number. Okay, so move. If the blank space in middle portion, we find 4 number of moves like up, down, left and right. अगर ये middle portion में आ गया तो ये तो up move कर सकता है, also move down and also move right and also move left. Okay, and if we find the empty space in corner position, then we find 2 number of moves. एक तो left होगा और एक डाउन होगा, यहाँ पर एक राइट होगा, एक डाउन होगा, यहाँ पर एक राइट होगा, एक अप होगा, यहाँ पर एक राइट लेफ्ट होगा, एक अप होगा. तो अगर एम्प्टी स्पेस बीच में आ गया तो बीच में आने से 4 नंबर तक हम लोग ये हम लोग को मिल जाएगा मूव, 4 नंबर तक मूव मिल जाएगा. अगर ये कॉर्नर साइड पे एम्प्टी स्पेस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 नंबर तक मूव मिल जाएगा. अगर ये बीच में आ गया तो यहाँ पर मूव क्या होगा, 3 नंबर तक मूव होगा. देखो ये 8 पजल प्रॉब्लम जो है ये बीएफएस और डीएफएस सॉरी इन 8 पजल प्रॉब्लम विदाउट हेयरिस्टिक एंड हेयरिस्टिक मेथड में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये तुम लोग का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वहां पर भी पूछ सकते हैं क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर पूछा जाए 8 पजल प्रॉब्लम में हम लोग जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का जो होता है, दिस इज b to the b of 0 b to the power d. Here b is a branching factor and d is a depth. And why we always use branching factor as the value 3? Because यहाँ पर देखो मैंने बोला 4 एक ही प्लेस पे 4 मूव होगा, ये चारों प्लेस है, यहाँ पर 2 मूव्स होगा. और अगर एम्प्टी स्पेस इस बीच में आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, 3 मूव्स होगा. सो हियर 4 into 2 4 into 3 and plus 4. सो यहाँ पर 24/9 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 2.6 समथिंग आएगा. इसलिए हम लोग ब्रांचिंग फैक्टर ऑलवेज 3 यहाँ पर हम लोग लेते हैं. ठीक है, तो ब्रांचिंग फैक्टर तो इस अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी तो ब्रांचिंग फैक्टर तो एक लगेगा, डेप्थ तो हम लोगों को मिल जाएगा. समझो तुम लोगों का एक प्रॉब्लम दे दिया एक, तो यहाँ पर स्टार्ट स्टेट एंड ए गोल स्टेट बोल दिया, फिर बोला कि उसका ब्रांचिंग फैक्टर डिक्लेयर नहीं करेगा, उसमें बोलेगा 10 is a depth of this puzzle, so find out the time complexity of this puzzle. तो ब्रांचिंग फैक्टर हम लोग 3 यूज करेंगे. 3 एक कैसे यूज करेंगे ये मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया. तो 3 यूज करने से इसमें क्या आ जाएगा, एक पजल सॉल्व होगा. सो वी यूज बीएफएन एंड डीएफएस. होगा वो बहुत आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीएफएस और डीएफएस में क्या हो रहा है, इन बीएफएस it search the child nodes one by one and completed the total process, so time complexity is maximum. And here we completed or search every node, so it's a complete process. And in DFS we search in one way, and in deep we travel in a depth, so it is incomplete process because हम लोगों का जो रिजल्ट है वो राइट साइड में रह जाए और हम लोग लेफ्ट साइड से अगर सर्च करेंगे और लेफ्ट साइड में अगर कोई भी एक लूप पे ये आ गया तो ये क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट एक सर्च में पड़ जाएगा और एक सर्कल में पड़ जाएगा. तो हम लोगों का उसमें क्या होगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा. ठीक है, फिर देखो इन
heuristic process method in heuristic method are used to increase the speed of process with a proper solution through shortcuts. Due to this, decision making becomes an easier task. Okay, and heuristic process में हम लोग बहुत सारा टेक्निक यूज करते हैं generate and test के लिए. This algorithm is used to simple problem and insufficient for problem with large space or complicated. And following are the step and generate the test algorithm. हम लोग क्या करते हैं, generate a possible solution and हम लोग जो हेरिस्टिक टेक्निक में हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं, पहला तो होता है जनरेट एंड टेस्ट, फिर हिल क्लाइंबिंग एक प्रोसेस है वो हम लोग यूज करते हैं, फिर प्ले एक प्रोसेस है, ठीक है, चैलेंज इन हिल क्लाइंबिंग, फिर इस तरीके के प्रोडक्शन सिस्टम एक प्रोसेस है. तीन चार प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं हेरिस्टिक प्रोसेस हेरिस्टिक सर्च में. एंड स्टेट स्पेस सर्च भी हेरिस्टिक सर्च के अंदर आता है. फिर कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, गेम प्लेइंग, जो एप्लीकेशन जो है उसका गेम प्लेइंग है, गेम प्लेइंग बाद में मिलेगा. तो पहला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं शॉर्ट तरीके से डिस्कस कर दूंगा, फिर बाद में लॉन्ग जो ब्रीफली डिस्कस करना पड़ेगा. इन जनरेट एंड टेस्ट प्रोसेस, दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर simple problem and insufficient for problem with large space or complicated. Okay, and test to see if this is actually a solution for given task, and then stop if solution is found, otherwise return to step. example हम लोग क्या बोल सकते हैं, in n queen problem, generate and test algorithm is used to find solution for broad size n is to n in such a way that no queen can attack each other. Okay, so if the problem is simple, then we use to generate and test process. In hill climbing process is the most important of heuristic search. In hill climbing is a technique that use mathematical approach for optimization purpose, and it belongs to category of local search algorithm. Okay, पहले यहाँ पर मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ. देखो 8 पजल प्रॉब्लम जो है वो विदाउट हेरिस्टिक में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और हेरिस्टिक प्रोसेस में हम लोग कैसे सॉल्व, ये डिस्कस कर लेता हूँ. इससे मालूम हो जाएगा क्यों हम लोग हेरिस्टिक को, व्हाई वी यूज इन हेरिस्टिक, and what is the help we use to find in heuristic process. In 8 puzzle problem without heuristic problem process में क्या होता है, देखो in without heuristic process 8 puzzle problem is a blind search or uninformed process, because यहाँ पर हम लोग heuristic यूज नहीं करेंगे. so ये BFS को फॉलो करेगा. BFS में क्या होता है, देखो BFS में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, एक एक करके हर एक नोड को सर्च करेगा यहाँ पर, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, BFS प्रोसेस ही यहाँ पर यूज होगा. यहाँ पर BFS प्रोसेस यूज होगा, मतलब क्या होगा, एक एक जो बॉक्सेस है, एक एक बॉक्सेस को वो सर्च करेगा. तो यहाँ पर BFS होगा. एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, B to the power D, मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया. व्हाट इज द B to the means of B to the power D. B is a branching factor and D is a depth factor. हम लोग यहाँ पर वो कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं. स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट होगा एंड B ऑलवेज 3 हम लोग लेंगे, क्योंकि मूव मैंने वो डिस्कस कर दिया प्रीवियसली. तो व्हेन वी, ये है स्टार्ट स्टेट, ये है गोल स्टेट. व्हेन वी स्टार्ट टू मूव द नोड्स, in first scenario we found 3 branches. Okay, here the right position branches is, यहाँ पर जो है right position, जो empty box है, empty box moves in right position. If empty box moves in right position, the position of 4 is moved in a left position and the empty position is moved in right position. Okay,
and here is a move of right position and here is a move of down position, sorry up position. अगर empty box moves in up position so empty box moves in the upper and the one is moved in the down. Okay, and position empty box moves in down. Okay, so here we find three child of the first moves. Next we calculate all three child moves in next process. Okay, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक छोड़ के एक पर हम लोग विजिट करेंगे, हर एक नोट्स पे यहाँ पर हम लोग विजिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग विदाउट हेयरिस्टिक हम लोग यहाँ पर सर्च कर रहे हैं स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट में जाने के लिए. सो यहाँ पर देखो एम्प्टी स्पेस इन ए मिडिल पोजीशन. सो हियर वी फाउंड फोर टाइप्स ऑफ मूव. वन इज अप, second is down, and one is left, and one is right position move. Okay, so in these moves we first found in a down moves अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो टू है, टू के जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस डाउन में क्या आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, एकदम डाउन पर आ जाएगा, और क्या होगा वो ऊपर चला जाएगा. फिर हम लोग यहाँ पर लेफ्ट मूव होगा, राइट मूव होगा और अप मूव होगा. मैं यहाँ पर वो मूव नहीं कैलकुलेट किया है, तो वो मूव अगर एग्जाम में ये सॉल्यूशन दे दिया और दोनों पजल दे दिया और बोला 8 पजल प्रॉब्लम सॉल्व विदाउट हेयरिस्टिक प्रोसेस. सो here we found 4 types of moves. Okay, and next यहाँ पर हम लोग देखो, ये तो एक 2 moves होगा in the empty space we found in the corner place. So there is 2 moves, one is down moves and one is right moves. Okay, and here also we found 2 types of move, because the empty space is a corner position. Then we found the right moves and the upper moves. Okay, so अगर एग्जाम पर ये प्रॉब्लम दे दिया तो इसमें क्या होगा, तुमको हर एक मूव को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा. ठीक है, जितना देर तक एक बाय एक यहाँ पर क्या होगा, वो जो पेरेंट प्रोसेस से चाइल्ड प्रोसेस तक एक और एक करके वो विजिट करेगा. तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रोसेस में 4 आ गया तो यहाँ पर दोनों मूव्स करना पड़ेगा. ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें देखो ये जो आ गया, यहाँ पर अगर मैंने लेफ्ट मूव कर दिया, लेफ्ट मूव तो होगा क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस है. ये राइट एम्प्टी स्पेस क्या होगा, राइट मूव करेगा. सॉरी, यहाँ पर अगर एम्प्टी स्पेस राइट मूव करेगा तो देखो मेरा जो गोल स्टेट है, वी फाउंड द गोल स्टेट इन द डेप्थ ऑफ 4, 0 1 2 3, सॉरी डेप्थ ऑफ 3, 0 1 2 3. इन डेप्थ ऑफ 3 we used right moves, so we found the goal path. So these types we solved the heuristic problem, 8 puzzle problem without heuristic. Okay, so यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग अगर 3 नंबर तक डेप्थ पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो मैंने सिंपल सा 8 पजल प्रॉब्लम है जो यहाँ पर मैंने यूज किया है. ये यूज करने का इसलिए कि एक तो एग्जांपल दिखाना पड़ेगा कि 8 पजल अगर ये टफ होता तो इसमें हम लोग क्या कर पाते, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता. ठीक है, बहुत ज्यादा जाता प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, लेकिन बहुत नंबर तक विजिट करता. लेकिन देखो 8 पजल प्रॉब्लम विथ हेयरिस्टिक क्या होगा, विथ हेयरिस्टिक देखो यहाँ पर मैं 3 मूव ही निकालूंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आर एक नंबर लेंगे. आर मतलब यहाँ पर जो अनकॉमन है उसको हम लोग डिनोट करेंगे आर से. देखो एक तो सही पोजीशन पर है, 2 तो सही पोजीशन पर है, 3 सही पोजीशन पे है, 4 का पोजीशन सही नहीं है, यहाँ पर 1 आ जाएगा.
फिर क्या होगा, 5 का पोजीशन सही, ये तो ब्लैंक है, छोड़ो। 4 का पोजीशन सही नहीं है और 6 का पोजीशन सही है, फिर 7 का पोजीशन सही है, 5th और 8 का पोजीशन सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखो तीनों पोजीशन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, आर का नंबर 3 ले लिया। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं मूव कराऊंगा। मूव क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं एक राइट मूव होगा, एक डाउन मूव होगा, एक अपर मूव होगा। मैं जो पहले विदाउट हेयरिस्टिक में मैंने यूज किया था वही मूव यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखो एक मूव करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, जो बॉक्स में जो नंबर सही नहीं है उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में देखो मेन फंडा जो है वो कैलकुलेशन में है। यहाँ पर अगर हम लोग आप मूव करेंगे तो ये तो आ गया, ये जो एम्प्टी स्पेस है वो आप में ट्रैवल करेगा। तो अगर after the travel of empty space is off, we found here is the number of 4 boxes which is not in the right position. Okay, so here we found the result is 4, and in down position left of empty space, there are 4 number of numbers are not in the right position. So here we also found the number of 4 in wrong position. Okay, and in right moves we found the number of 2 position is not in the right position. Okay, the number of 2 boxes is not in the right position. So here we dismiss in these 2 puzzle, because the value of these puzzles number of position is greater than the write down of this puzzle. Okay, so here we delete the 2 puzzles, one is up process puzzle and one is down process puzzle, and and next we calculate to use this puzzle. Okay, because in these puzzles we found the minimum numbers of wrong empty space in these puzzles. Okay, wrong number in this box. So here we calculate, because in the empty position is in the middle position, so here we found the 4 branches or 4 moves in this puzzle. In 4 moves in this puzzle, these are down moves, right moves, left moves, and the upper moves. Okay, so we calculate the 4 moves and we draw the 4th puzzle. One is down, right, left, and another is upper. So in down moves we found the number of wrong boxes is 1, and next we found the number of wrong boxes number is 3 in the right moves puzzle. In the left move puzzle we also found the number of 3, the wrong boxes number is 3, and also in upper moves we found the number of wrong boxes is 3. So here we delete all these 3 number which is greater than the down moves puzzles. Okay, so here we found the minimum number of 4 puzzle is the down move puzzles. Okay, and here we not calculate the others puzzles, because in this position we already delete in these puzzles up and down puzzles. We delete in this puzzle because in these puzzles the heuristics value is greater than or the maximum value in the value of right moves puzzle. So we delete already the upper and down puzzles. Okay, so in right down puzzles we create the 4 puzzles, because the empty space of the box is in middle position. So we found the 4 types of moves. One is
down moves, one is upper moves, one is left moves, and another is right moves. So in the down moves, we calculate the heuristic value of this puzzle is 1. In right moves, we calculate the heuristic value of these puzzles is 3, and here we calculate the heuristic value of this puzzle is 3, and also here is 3. In this puzzle, heuristic value is 1 because देखो, if we calculate the difference or the rearrange between goal state and in this puzzle state, we found the maximum number in the same position. Number 1 is same, number 2 is same, number 3 is also same, number 4 is same, 5 is same, and 6 is same, and also the 7 is same, because in the 8th position of the number is not same. So here we found the compromising of 2 puzzles. We found one number is not in the same position, so here is heuristic value is 1. And in this puzzle, we found there are 3 numbers in the comparison of 2 puzzles is not in the same position. So the heuristic value is the 3, and also here is also find the heuristic value is 3, and heuristic value in this up position heuristic value is 3. So in this process, we delete all the 3 puzzles, and we calculate the write down puzzle, because in this puzzle heuristic value is 1. And next process, we calculate here the empty box is in the middle position. Middle matlab in this position the empty box moves in the 3 moves. Okay, in this position empty box is moving in 3 move steps. One is right, one is left, and one is upper. So if we moves in the right position मतलब जो ये है empty position last number में आ जाएगा, तो we found the goal path, and in left position moves we found these puzzles, and in upper position moves we found is another puzzle. So here we found the right or the goal puzzle, and here we did not calculate the puzzle because in this moves we deleted the puzzle. So here we calculate the minimum number of puzzles. Okay, so we with heuristic inform we found the goal path in using minimum number of puzzles. Okay, and so heuristic process हम लोग कैसे यूज करते हैं और heuristic process में क्या होता है वो मालूम हो गया. Heuristic process is a process where we use informed search technique. So हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक suppose और guess एक यूज करते हैं, फिर उस तरीके से हम लोग वो जो प्रॉब्लम होता है और जो सर्च होता है उसको हम लोग सर्च करते हैं. ठीक है, तो फिर क्या होता है देखो, अनदर जो है वो है हिल क्लाइंबिंग प्रोसेस. हिल क्लाइंबिंग प्रोसेस क्या है? हिल क्लाइंबिंग इज ए हेरिस्टिक सर्च यूज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, मैं आज एक बोल रहा हूं, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करेंगे. So hill climbing is a heuristic search used for mathematical optimization problem in the field of artificial intelligence given a large set of input and a good heuristic function. It tries to find a sufficiently good solution to the problem. This solution may not be the global optimal maximum. In the definition, mathematical optimization problems imply that hill climbing solves the problem where we
need to maximize or minimize a given real function by choosing values for the given input. The example of hill climbing process is क्या होगा समझो, the traveling salesman's problem where we need to minimize the distance traveled by the salesman. Okay, जो सेल्समैन, जो ट्रैवलिंग सेल्समैन का जो प्रॉब्लम है वो वहां पर क्या करता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करके जो मिनिमम नंबर तक, मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो ट्रैवल करेगा. So in heuristic search means that this search algorithm may not find solution to the problem. However, it will give a reasonable time. हम लोग जो हेरिस्टिक हम लोग यूज करते हैं, हेरिस्टिक प्रोसेस में हम लोग कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये हम लोग का ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा और कंप्लीट सॉल्यूशन देगा. We did not say this is the best to find the optimal solution or the complete solution, but we definitely say it is give a good solution and it is a reasonable in a reasonable time. हम लोग ये बोल सकते हैं ये हम लोग का गुड सॉल्यूशन देगा और एक रीजनेबल टाइम पे ये सॉल्यूशन हम लोग को प्रोवाइड करेगा. मगर हम लोग ये नहीं बोल सकते ये सबसे अच्छा प्रोसेस है और क्या है ये कंप्लीट प्रोसेस है. अगर ये इस प्रोसेस से हम लोग फाइंड करेंगे तो एक कंप्लीट प्रोसेस होगा और एक गुड ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा, ये हम लोग नहीं बोल सकते. लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग एक गुड सॉल्यूशन हम लोग को मिल जाएगा. ओके, a heuristic function is the function that will rank all the possible alternatives at any branching step in the search algorithm based on the available information. It helps the algorithm to select the best route out of possible routes. Okay, तो heuristic process में जो मेन है वो हिल क्लाइंबिंग प्रोसेस है और प्लेइंग एक गेम प्लेइंग प्रोसेस है. तो हिल क्लाइंबिंग प्रोसेस में हम लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग हिल क्लाइंब प्रोसेस में बोल सकते हैं कि ये एक रीजनेबल टाइम पर एक गुड सॉल्यूशन हम लोगों को देगा. हम लोग जब सर्च करेंगे, सर्च में क्या होगा, रीजनेबल टाइम पे एक गुड सॉल्यूशन हम लोग को मिल जाएगा. ठीक है, ठीक है. देखो ये तो मैंने डिस्कस कर दिया, फिर मैं हिल क्लाइंबिंग और जो है नेक्स्ट टॉपिक वो मैं डिस्कस करूंगा. गोल्डन कुमार, गोल्डन कुमार, सर समझ में आ रहा है कैसे 8 पजल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है विथ हेरिस्टिक और विदाउट हेरिस्टिक? यस सर, समझ में आ रहा है. देखो ये शायद तुम लोग को जो कैंपसिंग में जो क्वेश्चन आता है उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें देखो डीएफएस में डेटा स्ट्रक्चर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका जो ये मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया था, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग जीरो बी टू द पावर डी, बी इज ए ब्रांचिंग फैक्टर एंड डी इज ए डेप्थ फैक्टर. यहाँ पर ब्रांचिंग फैक्टर में 3 तो यूज होता है, नंबर 3 ब्रांचिंग फैक्टर में तो यूज होता है पाजल में, लेकिन ये नंबर 3 हम लोग क्यों यूज करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, वो मैंने यहाँ पर बोला ये क्वेश्चन होगा, शायद देख लेना, पूछ सकता है, हर एक पूछेगा ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम लोग 3 क्यों यूज करते हैं. नंबर 3 यहाँ पर ब्रांचिंग फैक्टर में हम लोग क्यों यूज करते हैं. ये तो यहाँ पर देखो ब्रांचिंग फैक्टर में तो 2 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 हम लोग क्यों यूज करते हैं. ठीक है, यस सर. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करूंगा. आज यही तक है. ओके, थैंक यू सर.